हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आज जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सभी का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरा, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। आत्मा प्रणाम। आत्मा प्रणाम। चलिए, शुचि जी रिवीजन करने के लिए आए हैं। 110%। मेरा तो मन करता है मैं सारे टाइम ही आपको सुनती रहूं, चाहे वो अरे, ग्रैंड मास्टर अभी ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीख मतलब। और वो जो कहानी सुनी थी ना उस दिन, वो भगवान वाली, मैंने मेरे घर में सुनाई। सबके ऐसे मुंह बंद और सोचने पे मजबूर। मतलब इतना अच्छा सुनाते हो आप ना, मैं क्या बताऊं। जब उदास होते ना तो वो सुन लो। बहुत थैंक अच्छे यू सो सुनाया, मच। सुनाते हो। चलिए, अभी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज रेकी लेवल 1 और 2 का फर्स्ट डे है। 4 दिन हमारी यात्रा चलने वाली है और 4 दिन के बाद में मतलब फोर्थ डे आप लोगों का शक्तिपात होगा। शक्तिपात क्या होता है, कैसे होता है, रेकी क्या है, मैं सब चीजें अभी धीरे धीरे आप लोग के सामने बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 4 दिन बाद में जब आपका शक्तिपात होगा तो आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। फिजियो तो बनी सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट तो बन ही जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम लोग रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल फ्री सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर में रेकी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और लोग परम स्वास्थ्य को, परम आनंद को और परम समृद्धि को प्राप्त कर सके। वो कैसे होगा, धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। एक सेकेंड, कोई अनम्यूट है शायद। देखिए, अभी तक क्या होता था, आपको जब भी प्रॉब्लम होती थी तो आप क्या करते थे? सबसे पहले प्लीज सब लोग म्यूट रखिए अपने आप को। क्लास में डिस्टरबेंस होगा तो आपको भी अच्छे से समझ नहीं आएगा और मेरा भी फ्लो टूटेगा, है ना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो देखिए, अभी तक होता क्या था, अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होती थी आप डॉक्टर के पास भागते थे, है ना। लेकिन रेकी सीखने के बाद में आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपके लिए मिनट्स में सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आपको हाथ रखना है, 3 शब्दों को बोलना है और 3 शब्द बोलने के बाद में मतलब 5 मिनट बाद में आप देखेंगे कि हो गया, है ना। आम लोगों की भाषा में आप इसे जादू भी कह सकते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है, ये आपके अंदर की शक्ति है ना। रेकी क्या है? रेकी एक ऐसी एनर्जी साइंस है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम रे और की ब्रेक करके हम बात करते हैं। तो रे का मतलब होता है ऊर्जा, ब्रह्मांड, है ना, यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। और की का मतलब होता है एनर्जी, सर्वव्यापी एनर्जी। क्या समझ रहे हैं मतलब हम इसका मतलब? सर्वव्यापी एनर्जी का मतलब है जो चारों तरफ सर्वव्यापी पूरे ब्रह्मांड में है, वो एनर्जी, है ना। तो जब आप इस चीज को सीख जाते हो, आपको ये पता चलता है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, 4 दिन में इतना विश्वास हो जाएगा कि ये शक्ति आपके ही अंदर है।
और फिर उसके बाद में क्या होगा, आपके हाथ पे गर्म पानी गिर जाएगा, सपोज जल गया, तेल उछल गया, हाथ में कट लग गया। किचन में हम लोग के बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की, है ना? कुछ नहीं करना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने हाथ को रब करना है, उस जगह रखना है, 3 शब्द बोलने हैं, और आप देखोगे कि ये क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं था, है ना? मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी, मेरी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूं मैं, आगे चल के आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। अब आप बोलेंगे कि मैम खाली सीखने से ऐसा कैसे होगा, आज तक तो नहीं हुआ ऐसा। तो खाली आपने 4 दिन हमें पढ़ाया और पढ़ाते ही एकदम से ऐसा हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? अभी तक तो हमारे से नहीं होता था। लेकिन ये कई हज़ारों सालों पहले मतलब पुराने ज़माने में 250, 300, 5000 साल पहले हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ये एक साइंस है ना? इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से बोलते हैं, लेकिन टाइम के साथ-साथ ये लुप्त हो गई, इसको कोई बताने वाला नहीं था, इसको हम स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। आप सब लोगों ने भी सुना होगा, देखा भी होगा, पहले के टाइम पे हमारे ऋषि-मुनि क्या करते थे? साधना करते थे, है ना? और जब बैठे थे, हम उनके पास में जाते थे, वो सिर्फ आशीर्वाद दिया करते थे और वो ठीक हो जाते थे। हमारे मुनि महाराज हैं, एकल विहारी होते हैं, फिर भी निरंतर विहार करते रहते हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? होते हैं। लेकिन वो उस चीज का रहस्य जानते थे, जीसस क्राइस्ट थे, जानते थे, पीर पैगंबर जानते थे, गुरु नानक साहब इस साइंस को जानते थे। और आप लोग ने देखा भी होगा कि गुरु नानक साहब के मतलब एक स्टोरी आती है कि किसी ने उनका सिर्फ एक कपड़े को छुआ, उनको पता चल गया कि किसी ने मेरी एनर्जी ली है, और वो जिसने लिया था उसने सिर्फ इसी उद्देश्य से लिया था कि मैं ठीक हो जाऊं, उसको कोढ़ था। तो ऐसा पहले भी होता था। तो ये कैसे होता था? ये सिर्फ इस एनर्जी साइंस को समझते थे, इस स्पर्श चिकित्सा को समझते थे, इसलिए होता था। और उसके लिए हमें कहीं पे भी जंगलों में अब जाने की जरूरत नहीं है ना? भूखे रहने की जरूरत नहीं है, परिवार से दूर रहने के लिए जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर में, अपने परिवार में सबके साथ बैठ कर के भी इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और 3 दिन बाद में ये मेरी गारंटी है कि आप सब लोगों के अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक है? तो सब लोग तैयार हैं उस शक्ति को जागृत करने के लिए? देखिए, सबसे पहले हम इसका हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, ठीक है? हेडेक से लेकर कैंसर तक, मैंने क्या कहा? हेडेक से लेके कैंसर तक। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, लोग डरते हैं इसके नाम से, कैंसर नहीं होना चाहिए। हेडेक से लेके कैंसर तक आप कुछ भी हील कर सकते हो। आपको खुद के शरीर की बीमारी कैसे ठीक करना है, दूसरों की बीमारी कैसे निकालना है, ये सब आपको इस विद्या में सिखाया जाता है। एक विधि होती है 3 दिन के बाद में, जैसे आप लोग का सवाल होगा ऐसे कैसे होगा? तो 3 दिन 4 दिन के बाद में एक शक्तिपात की एक विधि होती है, जिस विधि से आपके अंदर उस ऊर्जा का पात किया जाता है। ठीक है? वो भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटा-सा ब्रीफ बता रही हूँ, अभी हम 4 दिन में क्या-क्या करने वाले हैं। तो ये शक्तिपात होगा। शक्तिपात होने के बाद में आपको अपनी बॉडी में सेंसेशन फील होगा, 3 दिन बाद। किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है, तो उसके लिए कभी भी ये मत सोचना कि पता नहीं मेरा शक्तिपात हुआ, नहीं हुआ, ढंग से हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शक्तिपात होता है, जिसका शक्तिपात किया जाता है, उसी एनर्जी के साथ होता है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है? तो आज जितने भी लोग पहली बार इस विद्या को सीखने आए हैं, सबसे पहले उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने आप के लिए एक ताली बजा लीजिए, क्योंकि आप क्यों आए हैं रेकी की क्लास में? क्यों आए हैं? आपके कर्मास बैलेंस हुए हैं, ठीक है? इसलिए आप रेकी की क्लास में आए हैं। वरना रेकी खींचती है अपने आप। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड। कौन है?
सॉरी, कोई आ गए थे। हाँ जी, तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल पहले, 15 साल पहले रेकी सीखी, लेकिन उसको काम में नहीं लिया, कभी उसको यूज़ नहीं किया। रेकी वापस खींचती है। रेकी में आप खुद नहीं आते हो। आपको जिन्होंने भी मैसेज किया है, वो कैसे ना कैसे निमित्त बन के इसलिए आए हैं, क्योंकि आपके कर्मास बैलेंस हुए हैं। ठीक है? जब आपके कर्मास बैलेंस होते हैं, तब रेकी ऊर्जा आपको चुनती है कि आपको, आप वो कागज हो या नहीं हो, आप वो पत्थर हो या नहीं हो, जिसपे समय-सार लिखा जाता है, जिसपे भागवत गीता लिखी जाती है, आप वो पत्थर हो या नहीं हो। आप वो पत्थर हो या नहीं हो, जिस पे मूर्ति बनाई जाती है जिसकी। बहुत सारे पत्थर है जमीन पे ठोकर खाते हैं, लेकिन कुछ ही पत्थर ऐसे होते हैं जिनकी मूर्ति बनाई जाती है। बहुत कम लोग हैं जो रेकी अभी भी जानते हैं, हर कोई रेकी नहीं सीख पाता, और सीख भी लेते हैं। चलो, किसी ने आपको फोर्सफुली भेज दिया, बोले फ्री है चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने कर भी लिया, लेकिन अगर आपके कर्मास बैलेंस नहीं होंगे ना, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, कुछ ना कुछ अड़चनें आती है। बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग। और फ्री सिखाने का कारण यही है, क्योंकि जब लोग प्रॉब्लम में आते हैं ना, अभी फ्री सिखाया, आपको पता है कि ये चीज ऐसे काम करती है, बट आपने उसको यूज नहीं लिया। बहुत सारे लोगों के पास में वो हैं, बहाने हैं, टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं, कर नहीं पाते हैं, हस्बैंड जल्दी जाते हैं, घर वाले करने नहीं देते। बहानों की तो एक लंबी लिस्ट है हमारे पास में। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इन बहानों से बढ़ के, बहानों से ऊपर जाकर के और उस विद्या को पूरा कर पाते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को रेकी ऊर्जा ने चुना है। बस कोशिश कीजिए कि इस ईश्वरीय ऊर्जा का सम्मान कर सके और उसको यूज कर सके। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रेकी क्या है, और उससे पहले ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों सीखने आए हैं रेकी। कौन बता सकता है रेकी क्यों सीखने आए? फ्री सेशन है, ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या सिखाते हैं इसलिए, या आपने रेकी के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत कुछ है आजकल यूट्यूब पे, ज्ञान का भंडार है, तो इसलिए कि नहीं मुझे मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, क्यों सीख रहे हैं? कोई बता सकता है? हैंड रेज कीजिए, बताइए आप लोग रेकी क्यों सीखने आए? हाँ जी, रचना जी बताइए। मैंने मैम रेकी। यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी हैं, बहुत। ओके सोनी जी, हाँ जी, बताइए रचना जी बताइए। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली वीडियोस तो बहुत सारी देखी हैं, सुना भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसको पर्सनली अपने लिए सीखना चाहती हूँ और अपनी फैमिली के लिए सीखना चाहती हूँ, क्योंकि फैमिली में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत बार अपने आप को स्टक फील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कोई कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे स्टक कर देती है, और उससे निकलने के लिए मैं बेसिकली अपने लिए रेकी सीखना चाहती हूँ। ओके, सो डू यू बिलीव दैट रेकी विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? या श्योरली श्योरली। दैट्स गुड। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, दीपिका एक्चुअली जी। रेकी के बारे में बहुत सुना भी है और लोगों को देखा भी है कि इससे ऐसे होता है ऐसे होता है, बट कभी पर्सनली ये चीज अनुभव नहीं करी है कि क्या है कैसे है। तो बस उसको जानने के लिए कि ये रियल में वर्क करता है या कैसे दूसरों को ठीक करता है या खुद को हम ठीक कर सकते हैं, उस चीज को जानने के लिए आई हैव जॉइन दिस क्लास। दैट्स गुड, वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हैं? अभी किसी का मैसेज आया है कि मेरे ब्रदर को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैम रेकी को किसी के दबाव बनाकर सीखने के लिए कह सकते हैं, यस या नो? देखिए, दबाव किसी पे मत बनाइए। आप उनको फर्स्ट और सेकंड लेवल की क्लासेस भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए। उनके कर्मास बैलेंस होंगे, होने वाले होंगे तो वो देख लेंगे, लेकिन स्टिल आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ग्रुप में हैं, अभी अभी क्लास में भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से करे हुए हैं, और एक जने नहीं है, 3-4 जने हैं जो ग्रुप में पहले भी करा है, उन्होंने रेकी के बारे में सुना है, बट करते कुछ नहीं है ना? हेलो मैम। मैम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यस बिल्कुल। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस। मैम एक्चुअली मेरे भाई को हार्ट का इशू है ना, तो मैंने सुना था कि मतलब रेकी से ठीक हो जाते हैं, तो मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ कि
मतलब रेकी सीख के सारे लेवल सीख के मतलब अपने भाई को ठीक कर सकूं साइकिल सर्जरी के थ्रू और अपने लिए सबकी हेल्प कर सकूं। दैट्स गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। अभी हमारा जस्ट 3rd लेवल देखिए हुआ है, उसमें शुचि जी भी थी, मयूरम है, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। ये सब लोग 3rd लेवल करके वापस से 1st 2nd लेवल रिवीजन करना चाहते हैं, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ 1st 2nd लेवल में आपको मैं सिंबल्स दे दूंगी, 2 सिंबल, और वो बहुत पावरफुल सिंबल हैं, और उन सिंबल्स की हेल्प से आप बहुत कुछ कर पाओगे। और अगर आपका भाई आपके पास में है तो आप उसको हील कर पाओगे। दो साइकिक सर्जरी नहीं कर पाओगे, साइकिक सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ 3rd लेवल, बट स्टिल यू कैन हील हिम। मैम ठीक मेरा है, भाई तो मतलब होम टाउन में है और मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ, तो डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप अभी ऑन द वे हैं। 1st 2nd लेवल कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, देन आप 3rd लेवल में जाइए और फिर उनकी हीलिंग कीजिए। बाकी आप उनकी फोटो भेज दीजिएगा, तो आई विल स्टार्ट हीलिंग हिम। ओके थैंक यू वेरी मच मैम। ओके। तो देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो डॉक्टर बनने का सपना जिनका अधूरा रह जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैम मुझे मेरी हीलिंग करनी है, दूसरों की भी हीलिंग करनी है मुझे। कुछ लोग होते हैं, मैम मैं सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में बहुत सारे मेडिकल इश्यूज रहते हैं, तो मैं अपने घर से मेडिसिन को बाय बाय बोलना चाहती हूँ। तो यस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। रेकी जो है वो एक्चुअल में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली एक साइंस है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, ये एक कार्मिक बेसिक साइंस है। कर्मा में आपके जो कर्मास होते हैं, हम उनको भी क्लीन करके, जैसे कैंसर की हीलिंग है, आपने सुना होगा, हम कैंसर की भी हीलिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या है, परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि और परम आनंद, ये हम सब पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है ना। हमारी जो बॉडी है ना, वो मरते दम तक अच्छे से काम करना चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके बाधक बन जाते हैं। और हम करना क्या क्यों बाधक बनते हैं? क्योंकि हम उसको गलत सलत खिलाते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत बिगड़ चुकी है ना। लेकिन एक्चुअली वरना डिजीज हमारी बॉडी में होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हेल्थ है वो हमारा गिफ्ट है। हम हेल्दी रहना, मनी से संपन्न रहना, खुश रहना, ये हमारा अधिकार है। सिर्फ एक्सेप्टेंस और सरेंडर की जरूरत है, बस। जिस दिन ये दोनों चीजें, और कुछ चीजें मैं और बताऊंगी, जिस दिन ये सब चीजें आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी, उस दिन आप ये सारे शब्द, गरीबी, बीमारी, और पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बीमार हैं, या फिर और भी बहुत सारे रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, ये सब आपके भूल जाओगे, नाम भूल जाओगे। घर से दवाइयां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती है, और आज इतना टाइम हो गया जब से मैंने रेकी सीखे, तब से तो कोई मेडिसिन आ नहीं रही है घर में। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, एक पर्सन गरीब जन्म तो ले सकता है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है, या बीमार मरता है, या दुखी मरता है, तो वो उसकी गलती है ना। हम अगर इस संसार में आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है। आज आपको अगर आपके घर वाले बोल दें कि बेटा मैं जायदाद का बंटवारा कर रहा हूं, तो आप अपना अधिकार समझ के जाते नहीं जाते हैं? मेरा अधिकार है, मेरे पापा की जायदाद है, मैं जाऊंगा या जाऊंगी, अधिकार समझते हैं ना। तो वो परम पिता परमात्मा भी तो हमारा पिता है। तो अगर उसके पास संपूर्ण स्वास्थ्य है, इतना यूनिवर्स है, वो पूरा ब्रह्मांड है, तो हमें कमी किस बात की है? हमारा अधिकार है वो, हक से मांगो, हक से लो। ठीक है, तो जब हम इस चीज को समझ जाते हैं ना, तो प्रकृति अपने आप हमें देने शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि मेरा अधिकार है ना। हम सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के कुछ नियम हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं, हमें फॉलो करने होते हैं। और जब हम इन नियमों को जान लेते हैं, आप में से कई लोग हैं जिन्हें जानवर और पक्षियों से प्यार होता है ना, हम उनसे बात नहीं कर पाते। क्यों? वो इसी प्रकृति का हिस्सा है। क्यों हम उनसे बात नहीं कर पाते? हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें आता नहीं है, इसलिए हम करते नहीं है। हमें पता नहीं है कि उनसे बात कैसे करनी है, इसलिए हम करते नहीं है। तो आज के इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी इंटरनल पावर्स को जगा के
अपने दोनों ब्रेन को कैसे हम काम में ले सकते हैं। और वैसे भी आपको ये चीज पता होगा कि हमारे पास में 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट बॉडी पार्ट से राइट ब्रेन चलता है और राइट बॉडी पार्ट से लेफ्ट ब्रेन चलता है। लेफ्ट ब्रेन 10% काम करता है, बट राइट ब्रेन 90% शक्तियां अपने पास रखता है ना। अभी तक हमें माइंड के पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारी नॉलेज हम लोग को होती है। बट जो लोग नए हैं, जो लोग यूट्यूब नहीं देखते हैं, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, 90% ब्रेन को एक्टिवेट करना है, वो भी सोया हुआ है ना। और जब हमारा वो 90% ब्रेन वाला, जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, मैं आपको बताऊंगी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कैसे एक्टिवेट करना है। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो आप खुद अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। हम खुद अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएट भी हमने ही की है। क्रिएट कैसे की है उसका भी, उसके पीछे भी एक साइंस है ना। हम प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं, तो जब आप इस साइंस के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है, हम जाने अनजाने उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी इस विद्या के बाद में आपके घर में लोग बीमार नहीं रहेंगे। अभी तक हम हॉस्पिटलाइज रहते हैं, हर टाइम मेडिसिन हमारे घर में रहती है, और इसके कारण भी आपको पता नहीं है। हम जब ये सीख जाएंगे तो हमारे घर से धीरे धीरे मेडिसिन बाय बाय कहना शुरू कर देगी। बोले भाई अब मेरा इस घर में कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है इस घर में, है ना। तो लिटरली आप बिलीव कीजिए, आपको बिलीव मैं करवा दूंगी। 4 दिन अभी हैं हमारे पास में, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ से मेडिसिन को तो बाय बाय कहते ही हैं, ये एक बेसिक चीज है। मेडिसिन बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अभी हमारा क्या फोकस किस पे है, संपूर्ण स्वास्थ्य। तो संपूर्ण स्वास्थ्य रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल है, हीलिंग हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, हीलिंग हम बहुत अच्छे से जानेंगे। देन हम धीरे धीरे जो हमारे बाकी के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या फिर हमारी जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम उन प्रॉब्लम्स पे भी धीरे धीरे आएंगे, इसी लेवल में आएंगे। सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि रेकी बेसिकली क्या होती है ना। रेकी का मतलब है अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना, अपनी लाइफ का मालिक बनना, अपने जीवन का मालिक बनना। अभी तक गाड़ी कौन चला रहा है? अभी तक गाड़ी हम नहीं चला रहे। गाड़ी कौन चला रहा है? कोई और ड्राइवर चला रहा है अभी गाड़ी। और हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी में पीछे बैठे और सोए हुए हैं, जग भी नहीं रहे हैं, हम सो रहे हैं, गाड़ी में पीछे बैठ के भी सो रहे हैं। और ड्राइवर, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहा है। क्यों? आपको बोला कि बेटा सर्दी में बाहर मत निकलो नहीं तो जुकाम हो जाएगी, बारिश में मत भीगो नहीं तो जुकाम हो जाएगी, आपको ये पता है। ठीक है, इसलिए आप बाहर निकलते नहीं, और जिस दिन निकल जाओगे उसी दिन बीमार हो जाओगे। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है प्रकृति का। जो लोग सड़क पे रहते हैं वो बारिश में भीगते भी हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भीगते भी हैं, बाहर निकलते भी हैं, वो तो बीमार नहीं होते। अगर नियम होता तो उनके लिए भी होता, बट वो नियम हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड ने ये मान रखा है। तो अभी गाड़ी कौन चला रहा है? किसी और के द्वारा कही गई बिलीव्स गाड़ी चला रहे हैं। करेक्ट? अभी हमारी लाइफ किसके अकॉर्डिंग चल रही है? उन पुराने बिलीव्स की वजह से वो चला रहे हैं हमारी गाड़ी। हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, हम तो पीछे बैठे हैं। अभी मुझे तो आती नहीं है गाड़ी चलानी, मैं तो पीछे बैठी हूँ और वो भी सो रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली रेकी में हम उस गाड़ी का स्टेयरिंग संभालना सीख जाते हैं। बीमारी भगाने की कला है रेकी। जब हम 24 पार्ट्स हीलिंग करते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां, मेजर इश्यूज को मैं एक बार को साइड में रख रही हूँ, बट किसी को होता है ना, मैम मेरे साइटिका का प्रॉब्लम है, मैम मेरे गले में प्रॉब्लम रहती है, मेरे थायराइड है, मेरे बीपी रहता है, मेरे शुगर रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स तो 24 पार्ट्स हीलिंग में ही बहुत सारे लोगों की सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, क्यों, कैसे हो जाती है? अभी तक तो नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एनर्जी आप में ही है। अभी तक सोई थी, लेकिन 3 दिन बाद में जाग जाएगी। तो 3 दिन बाद में आपका क्या हो जाएगा? डेट ऑफ बर्थ होगा। 3 दिन बाद हम सब सेलिब्रेट करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है,
वो हमारा नया जन्म होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन हम खुद को पहचानने की एक कला सीख जाएंगे, छोटी सी कला सीखेंगे जिससे हम खुद को पहचाने, मैं कौन हूं, मुझ में इतनी शक्तियां हैं और फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी परेशान हूं। मंदिर में जाके बोलते हो भगवान मुझे बस 10 लाख रुपए दे दे, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, बस तेरा लड्डू चढ़ाऊंगी आकर के, भगवान मुझे बस ये जॉब दिला दे, मैं तेरे को 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मंदिर में जा रहे हैं भगवान से मांगने के लिए? नहीं, वो शक्तियां हमारे पास है। हमें जानना है कि हम उन चीजों को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे खींचे। मेरा अधिकार है ये, मैं क्यों मांगू किसी से भी, ये मेरा अधिकार है, मेरे पापा की संपत्ति है ये, उसमें मेरा हक है, पूरा पूरा 100% हक है। और आप उसमें कितना भी बंटवारा कर दो, आपकी कितनी लाखों भाई बहन इकट्ठे हो जाएंगे तब भी कमी नहीं पड़ेगी, इतना है। आप लेने की ताकत तो रखो, ठीक है? तो रेकी जो है वो उसी तरह की विद्या है कि उस पे आपका अधिकार है। चलो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं, ठीक है? एक बार क्या था, एक बार हमारे गुरुजी सुनाते हैं हमें ये स्टोरी। एक बार एक सेठ जी थे, डायमंड के व्यापारी थे, वो ट्रेन से जा रहे थे, किसी ने उनको डायमंड अपने पास में रखते हुए देख लिया और वो चोर था, ठीक है? वो भी सेठ जी के पीछे पीछे गया और उनके साथ में उन्हीं के कंपार्टमेंट में बैठ गया जाके। 2 दिन का सफर था, बॉम्बे जा रहे थे, 2 दिन का सफर था, 2 रातें थी। तो उसने कहा बहुत टाइम है मेरे पास में, मैं चुरा ही लूंगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है? सफर शुरू हुआ उनका। सेठ जी भी बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि देखो जौहरियों की जो नजर होती है ना वो चारों तरफ होती है। उनका पता नहीं, मेरे हस्बैंड खुद जौहरी हैं इसलिए मुझे पता है, उनकी नजर चारों तरफ रहती है, मतलब कोई तिनका भी नहीं निकाल सकता उनके पास से। तो जौहरी की नजर है, वो उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। वो भी समझ गए, बोले ठीक है बेटा, देखते हैं क्या करता है तू। तो क्या हुआ, रात हुई, सेठ जी सोने वाले थे। चोर ने सोच रखा था कि जब रात को सेठ जी सोएंगे तब मैं अपना काम कर लूंगा, अभी मैं सो लेता हूँ। तो क्या हुआ, दिन में चोर सो गया, उसने बोला रात को जगूंगा, रात को मैं अपना काम कर लूंगा। दिन में चोर सो गया, ठीक है। रात हुई, रात को सेठ जी भी उठे, और सॉरी, रात को सेठ जी सो गए। चोर ने खूब ढूंढा, उनका बैग खंगाल लिया, उनका सारा सामान देख लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, उसको मिला नहीं। उसने पता नहीं कहाँ रख रखा है यार, था तो सही, रखा तो था इन्होंने, बट रखा कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी तो और दिन है मेरे पास, कल देखता हूँ। वो आया, अपने बर्थ पे सो गया। अब जब वो सो गया तो सेठ जी उठ गए। सेठ जी ने अपना काम किया, बताऊंगी मैं उन्होंने क्या काम किया, आगे बताऊंगी। सेठ जी ने अपना काम किया, उठ गए, मॉर्निंग हो गई, ठीक है। फिर उसने इंतजार किया कि ठीक है आज रात को मैं अपना काम कर ही लूंगा। वो दिन भर सोता रहा, चोर तो सोता रहा क्योंकि उसको अपनी नींद पूरी करनी थी। और जैसे ही रात हुई, सेठ जी ने अपना काम किया और वो सो गए। चोर ने वापस ढूंढना करना शुरू कर दिया, बट चोर के कुछ हाथ नहीं आया। अगले दिन जब ट्रेन बॉम्बे पहुंची तो सेठ जी उतरे, सेठ जी के साथ साथ वो चोर भी उतरा, उसने उनके पैर पकड़ लिए। बोले सेठ जी मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, मैं एक चोर हूं, गलत भावना से आया था, मुझे इतने साल हो गए चोरी करते हुए, मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने आपको रखते हुए देखा था उस हीरे की पोटली को, आपने इसे कहाँ छुपाई थी कि वो मुझे नहीं मिली। मतलब मैं इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, हुआ क्या, मैं चोर था, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आपने छुपाई कहाँ, बस आप मुझे एक बार बता दो। बोले पागल, वो पोटली मैंने तेरी ही पॉकेट में छुपाई थी, इसीलिए तुझे नहीं मिली, क्योंकि तुझे थोड़ी ना पता था कि वो तेरी पॉकेट में है, तू तो मेरे सामान में ढूंढ रहा था, तो तेरी पॉकेट थोड़ी ना ढूंढेगा, सबसे सेफेस्ट जगह थी तेरी पॉकेट, इसलिए मैंने वहां पे रख दी। कहने का क्या मतलब था, उस चोर को पता ही नहीं था कि उसके पास पोटली थी, और वो कहाँ ढूंढ रहा था, बाहर। हमारी भी वही स्थिति है, शक्तियां हमारे पास है, हमारे ही अंदर है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, तांत्रिक बाबाओं के पास, किसी झाड़ा लगाने वाले के पास में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। बाबा ये कर दो, पंडितों के पास जा रहे हैं, मेरा भविष्य बता दो। हम खुद करने वाले हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ,
हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो रेकी क्या करती है, वो आप ही के अंदर की शक्ति है। आपने अपने पॉकेट में हाथ ही नहीं डाला क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो आपके पॉकेट में है। ठीक है, तो रेकी ऐसी शक्ति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब रेकी क्या है, बेसिकली आपकी जो इनर पावर है ना, उस पावर को एक्टिवेट करने का एक रास्ता है, एक टूल है। ठीक है, तो रेकी क्या करेगी, आपकी जो इनर पावर है उसको एक्टिवेट करेगी, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन अभी भी मैं एक ही बात बोलूंगी, ऐसा नहीं है फ्री क्लास थी, आपने ज्वाइन करी, रेकी सीखने का विषय है, प्रैक्टिकल करने का विषय है। ऐसा नहीं कोर्स किया, सर्टिफिकेट दीवार पे टंगाया और मैं रेकी मास्टर बन गई। आज भी कई रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जो, मतलब हमारे जो फर्स्ट सेकंड लेवल के जो स्टूडेंट्स है ना, वो काम, मतलब वो रेकी ग्रैंड मास्टर वो काम नहीं कर पाते जो हमारे रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल के स्टूडेंट्स कर लेते हैं। वो ग्रैंड मास्टर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, या वो एक्चुअल में साधक बने ही नहीं, उन्होंने एनर्जी को पहचाना ही नहीं। उन्होंने 4 दिन की क्लास ज्वाइन की, सर्टिफिकेट लिया, दीवार पे लगा दिया बढ़िया सा फ्रेम करके, और अपना बिजनेस शुरू कर लिया, सिखाना शुरू कर दिया। बट उनको एक्चुअल में हीलिंग के नाम पे जीरो आता ही नहीं है। या फिर जो लोगों ने बिजनेस बनाया वो रेकी के नाम पे इतना इतना पैसा लेते हैं जिसकी हद नहीं है, सिखाने के या फिर हीलिंग करने के बहुत लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं है लेकिन बहुत लोग हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के बाद में मैं आपको एक मेडिसिन बताने वाली हूँ, जो मेडिसिन आपको 21 डेज लेनी ही पड़ेगी। वो बहुत कड़वी है, बहुत गंदी मेडिसिन है, लेकिन लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको वो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली रेकी की हिस्ट्री पे आते हैं। रेकी क्या है, कहाँ से आई है? देखिए, रेकी वैसे तो हमारे ही शास्त्रों की ऊर्जा है, हमारे ही शास्त्रों की विद्या है, हमारे जो पुराण हैं उनमें इस विद्या का उल्लेख है। आपने प्रैक्टिकल भी देखे हैं, जीसस क्राइस्ट है, हमारे ऋषि मुनि हैं, सब लोगों को आपने देखा होगा, वो लोग सिर्फ हाथ से आशीर्वाद दे देते थे और लोग ठीक हो जाते थे, है ना? देखा है सब लोगों ने, सब लोग इतना सा तो स्पिरिचुअल होते ही हैं। ठीक है, कि हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन हुआ क्या, टाइम के साथ साथ में जब वो साइलेंट हो गई, तो डॉक्टर मीका उसुई जो कि जापान में रहने वाले थे, उन्होंने 1800 में इसको वापस से रीडिस्कवर किया, है ना? अब वो कैसे किया? वो एक जापान के एक स्पिरिचुअल स्कूल था, वहां पे वो पढ़ाया करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि सर, जैसे जीसस क्राइस्ट यूं हाथ रख के हीलिंग कर देते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते वो हीलिंग? उनको उनका क्वेश्चन जेन्युइन लगा। उन्होंने सोचा कि हाँ, जब वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो उस खोज में निकल गए। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत घूमे फिरे, बट उनको कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। तब फिर उनको किसी ने बोला कि आप इंडिया में जाओ, इंडिया के तिब्बत में एक वो है, मोनेस्ट्री है, वहां पे आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो वो तिब्बत में गए, वहां उस मोनेस्ट्री में गए, और मोनेस्ट्री में उनको एक किताब मिली जिसका नाम था द लोटस सूत्रा। ठीक है, उस किताब को पढ़ के, उस किताब के, वो किताब है ना अलग अदर लैंग्वेज में लिखी हुई थी, संस्कृत में थी शायद। तो उन्होंने उस बुक को पढ़ने के लिए पहले खुद ने संस्कृत सीखी, फिर उन्होंने उस बुक को पढ़ा, देन उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करने के लिए वो वापस जापान गए, और कोरियामा नाम के पर्वत के ऊपर वो वहां बैठे और उन्होंने अपनी साधना करने का निर्णय लिया। उनका एक फ्रेंड था रोबोट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि मैं इस पर्वत पे जा रहा हूं अपनी साधना के लिए, 21 दिन में साधना करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, 21 दिन में वहीं रहूंगा। अब उस समय 1800 में कोई घड़ियां नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो वो अपने साथ में 21 पत्थर लेके गए थे, और रोबोट को बोल के गए थे कि अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना अब मैं आऊंगा भी नहीं। 21 दिन भूखा रहने वाला कैसे आएगा? तो वो पहले ही बोल के गया था, बोले अगर 21 दिन नहीं आऊं तो समझ लेना मैं आऊंगा भी नहीं। ठीक है, बट मैं जा रहा हूँ। वो कोरियामा नाम के पर्वत पे गए, उन्होंने 21 पत्थर अपने साथ इकट्ठे किए, और लगातार वो अपनी साधना में लीन रहे, जो वो उस बुक में पढ़ के आए थे, द लोटस सूत्रा में। देन उन्होंने क्या किया, एक एक पत्थर को नीचे गिरना शुरू किया, और दिन और रात तो होती थी,
एक एक पत्थर को गेरना शुरू किया। जब 20 दिन हो गए, 20 दिन होने के बाद में उनको लगा, बोले कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, 20 दिन हो गए हैं साधना करते करते, बट मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और 21वें दिन की सुबह जब वो उठे, उठ करके जब उनका फेथ बिल्कुल, क्योंकि होता है ना, आपको बोला किसी ने कि भाई 21 दिन आप ये करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स अपन पूरी 20th डे तक तो हम पूरी जील के साथ में करते हैं, लेकिन 21वें दिन भी अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं। सेम उनके साथ में भी हुआ, वो डिमोटिवेट हुए, उनको लगा कि कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जैसे ही वो सोच रहे थे, इस बारे में सोच रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि उनके आज्ञा चक्र पे एक बहुत तेज सफेद कलर की लाइट आई और वो बेहोश हो गए। उस लाइट के साथ में वो बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद में वो वापस से उठे, तो उन्होंने अपने अंदर एक एनर्जी को फील किया, बट वो होपलेस थे, उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, बट उनके अंदर एनर्जी थी। मतलब जो 21 दिन का भूखा इंसान है, उसको पता, मतलब वो चलने में सक्षम हो रहा है, तो उसको कुछ तो एनर्जी फील हुई होगी, लेकिन उसको फिर भी ये नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई है। तो वो नीचे जाने लगे, पर्वत से नीचे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, उनके पैर के अंगूठे में चोट लग गई। चोट लगते ही क्या करते हैं, हम लोग भी अंगूठे पे हाथ रखते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं पट्टी बांध दूं। उन्होंने भी ढूंढा, बट उनको कुछ नहीं दिखा, है ना। और थोड़ी देर बाद में उन्होंने देखा कि उनके अंगूठे से ब्लड आना बंद हो गया है और उनको वहां पे कोई पेन नहीं था। तो उनको बोला, अरे ये कैसे हुआ, मेरे तो बहुत तेज लगी थी, ब्लड आ रहा था, बट ये कैसे हुआ। उन्होंने सोचा कुछ तो हुआ है कि ये ब्लड आना एकदम से बंद हो गया, कुछ तो हुआ है मेरे साथ। फिर वो नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, फिर वहां पे नीचे जाकर के उनको भूख तो लगी थी, 21 दिन के बाद में वो नीचे आए थे, तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी। तो जहाँ पे वो गए, वहां पे होटल में गए, वहां पे खाना खाने के लिए, तो वहां पे एक बच्ची रो रही थी। तो उन्होंने पूछा, बोले बेटा क्या हुआ है, बोले मेरे दांत में दर्द है। तो उन्होंने उसके मालिक से परमिशन ली और बोला कि क्या मैं इस बच्ची को यहाँ पे हाथ लगा सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है संत जी, आप लगा दीजिए। तो उसने उस बच्ची के यूं करके हाथ लगाया और 2 ही मिनट में वो बच्ची हंसती खेलती भाग के खेलने लग गई। तो उसको लगा कि बोले ये क्या हुआ, अभी तक जो इतने टाइम से रो रही थी उसका दर्द एकदम गायब हो गया। उनको तब एहसास हो गया कि मेरे साथ में कुछ तो एनर्जी आई है, मेरे हाथों में कुछ तो एनर्जी फील हुई है उनको, कि वो बच्ची ठीक हो गई और वो भागने लग गई। देन वो रोबोट के पास में गए बताने के लिए, लेकिन जब वो नीचे आए तो उनको ये पता चला कि रोबोट को एक असहनीय बीमारी हो गई है, जिसका इलाज, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि भाई तुम 8-10 दिन के मेहमान हो, इससे ज्यादा नहीं रहोगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, रोबोट की हीलिंग करना शुरू की और 1 महीने के अंदर अंदर रोबोट पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तब फिर उनको जब ये इस चीज का बिलीव हो गया, तो उन्होंने आगे हीलिंग करना शुरू किया, मतलब आगे बहुत सारी चीजें फिर उन्होंने शुरू की, हीलिंग करनी शुरू की। फिर धीरे धीरे लोग उनके पास में आने लगे, वो उनकी हीलिंग करा करते थे। तो फिर धीरे धीरे जब वो हीलिंग करने लगे लोगों की, तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद में, 4 महीने 5 महीने बाद में, उन्होंने देखा वही लोग वापस आ रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह से हील नहीं हुए, टेम्परेरी हुए, पूरी तरह से हील नहीं हुए। तब फिर उनके कुछ चीजें समझ में आई। उनको ये समझ में आया कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक सामने वाले को विश्वास नहीं हो तब तक हीलिंग कोई काम नहीं करेगी। उसका माइंड ही यही है कि बोले मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो उसको आप अगर सोचोगे कि धन मिल जाए तो वो मिल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा नहीं है। तो उनको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। देन यूएस की एक लेडी थी, हवायो टकाटा, उनको भी एक बीमारी थी, जिसका वो जब उन्होंने सुना मिका उसुई के बारे में, डॉक्टर मिका उसुई के बारे में, तो वो जापान में आई, अपना इलाज करवाया और इस विद्या को सीख करके यूएस गई वापस। और यूएस में जब इसको वापस से इसका पूरा किया गया, तो इसको रेकी का नाम दे करके, मतलब इसको सिखाना शुरू कर दिया गया। तो बेसिकली जो रेकी है वो कहाँ से आई है हमारे ही इंडिया का ही इंडिया की ही विद्या है, लेकिन ये घूम फिर करके आई है। और जब तक क्या होता है, जब तक कोई चीज विदेश से घूम फिर करके नहीं आती ना, तो हम मानते ही नहीं है उसको कि ये कोई काम भी करती है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब हम बचपन में छोटे थे, तो हमारे टीचर्स क्या बोलते थे, ऐसे करके उठक बैठक लगाने के लिए बोलते थे। हम बोलते थे क्या सजा दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। आपको पता है यूएस में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और ये माना जा रहा है कि जब ये वाली एक्सरसाइज की जाती है, वहां पे बच्चों को कराने लग गए हैं, इवन बड़े भी ये एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे अपने कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं।
तो उससे उन्होंने क्या देखा, उससे उस रिसर्च में उनको क्या पता चला कि इस चीज को करने से उनके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो रहे हैं और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। हमारी टीचर्स क्यों करवाती थी, हमें जब नींद आती थी क्लास में तब करवाती थी ये चीज। तो ये अब वो इंडिया से बाहर घूम करके आ रही है ना, तो अब हम उसका बिलीव करेंगे। अभी तक हमें कोई बिलीव नहीं था, तो जब तक कोई चीज बाहर घूम करके नहीं आती हमें बिलीव ही नहीं होता कि हमारे पास में भी कुछ है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद से रेकी को जानना मानना शुरू किया। तो अभी देखिए रेकी के बारे में आप लोगों को समझ में आया रेकी क्या है। रेकी बेसिकली ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आपके और मेरे बीच में जो ऊर्जा है वो भी वही एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स में वही एनर्जी है। रे का मतलब सर्वव्यापी, की का मतलब ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में है, आप में है, मुझ में है। ठीक है, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में भी है। इवन जो नाम भूल रही हूँ मैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने भी कहा था कि E इज इक्वल्स टू mc², मतलब एनर्जी है हर चीज में, हर चीज की अगर आप उसको नापेंगे तो आप उसको एनर्जी में काउंट कर सकते हो। उन्होंने भी इस चीज को प्रूव किया था कि दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास में ये पेन है, इस पेन को अगर मैं जूम करके लास्ट तक देखूंगी तो जो इसकी लास्ट लेयर होगी ना, वहां पे आपको एक एनर्जी दिखाई देगी। सेम हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी में लास्ट अगर हम देखेंगे तो सेल होंगे। ठीक है, बट उन सेल्स के भी अगर हम आगे जाएंगे तो वहां पे भी एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी हमारे अंदर है, वही एनर्जी यूनिवर्स में है। ठीक है, तो रेकी का मतलब एक्चुअली में सबको समझ में आया। अब ये भगवान और भगवान की एनर्जी क्यों है, हम भगवान के बच्चे क्यों हैं, जिस तरीके से हम पंच तत्व से मिलकर के बने हैं, पूरी सृष्टि उन पांच तत्वों से ही मिलकर के बनी है, भगवान भी उसी पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, दैट इज भगवान। भगवान भी वही पंचभूत है, हम भी वही पंचभूत है, पूरी सृष्टि वही पंचभूत है। तो हम उसी एनर्जी की, आप उसको ब्रह्मा जी की ऊर्जा बोलो, आप उसको विष्णु जी की ऊर्जा बोलो, आप उसको नारायण जी की ऊर्जा बोलो, आप उसको जैन रेकी बोलो, आप उनको जो पीर पैगंबर होते हैं उनकी ऊर्जा बोलो, आप नाम कुछ भी दो, एनर्जी एक ही है। कई लोगों का सवाल आता है कि मैम मतलब कई लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम क्रिश्चियन है, हम सीख सकते हैं क्या, या हम मोमडन है, हम सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये एनर्जी साइंस है। आप जिस रूप में, जिस भगवान के, जिस ऊर्जा के रूप में उसको मानोगे वो आपके लिए वही काम करेगी। मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ तो मेरे लिए कृष्ण जी की ऊर्जा काम करेगी। जो ओम शांति जाते हैं वो ब्रह्मा कुमारीज में किनकी एनर्जी मानते हैं, वो शिव बाबा की, तो उनके लिए वो शिव बाबा की एनर्जी है। हमारे लिए वो परम पिता परमात्मा पार्शनाथ भगवान की एनर्जी है। मेरे लिए वो बाहुबली भगवान की एनर्जी है, श्रवण बेलगोला वाले भगवान की। तो मैंने, सबने अपना अपने हिसाब से नाम दे रखा है, लेकिन एनर्जी तो एक ही है। शरीर एक है, वो भी वही यहीं से नाक से सांस लेते हैं, हम भी यहीं से लेते हैं, हमारे अंदर वही खून है, उनके अंदर वही खून है, उनके अंदर 70% पानी है, हमारे अंदर 70% पानी है। इवन एक पौधे के अंदर भी 70% पानी है। तो सब में वही एक ऊर्जा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो रेकी के बारे में सबको समझ में आया, व्हाट इज रेकी? ये रेकी एनर्जी साइंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको एनर्जी साइंस नहीं समझेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आप फटाफट से 10:07 हो गए हैं, 2-3 मिनट किसी का क्वेश्चन आंसर है तो वो ले लेते हैं। जिनको थोड़ी सी नींदू आ रही है, सॉरी नींद आ रही है सॉरी, वो बच्चों की लैंग्वेज निकल गई। जिनको नींद आ रही है वो पानी पी के आ जाइए, थोड़ा सा घूम आइए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दीजिए। पानी वानी पीना है, पी के आ जाइए, अपने आप को चार्ज करिए आइए वापस। 45 मिनट्स के बाद में हमारी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ मैम, जैसे हम दोबारा शक्तिपात ले रहे हैं तो जो 21 डेज की हीलिंग है वो दोबारा करनी पड़ेगी हमें? आपने की भी है? हाँ जी, आपसे किया था मैम अभी जनवरी में, अब तो आपकी 21 फेस डेज नहीं की मुझे थी। दिख रहा है तो मैं कैसे बताऊंगी आपने मुझसे किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हम। ओके,
नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे मेंटली मेरा दिमाग उस समय होता नहीं था, मतलब जैसे मैं करती थी ना पार्ट्स हीलिंग, तो अब कुछ टेंशन्स वगैरह वो चलती रहती थी दिमाग में, तो वापस कर वैसे लीजिए। मैंने करने अच्छा। में, वापस करने में कोई बुराई नहीं है। मैम, रेकी लेवल 1 के 21 डेज बाद ही रेकी लेवल 2 करना चाहिए क्या? बिल्कुल। अभी हम क्या है, कच्ची मिट्टी के घड़े हैं। आप उसमें पानी डालोगे, वो मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ ही। उसको पका लीजिए थोड़ा सा। तो 21 दिन की जो कड़वी दवाई है ना, वो तो लेनी पड़ेगी। जिसको और अपनी मैं लाइफ में संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्धि चाहिए, उसको ये कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। आप दोनों साथ में सिखा रहे हो, फर्स्ट और सेकंड लेवल, बिल्कुल। क्या छुपाना है उसमें? लोग पैसे लेते हैं अलग अलग सिखाने के, आप उनको 10-12 हजार रुपए दे दोगे। फर्स्ट लेवल 5,000 रुपीज, सेकेंड लेवल 7,000 रुपीज दे दो। हम फर्स्ट सेकेंड लेवल फ्री सिखाते हैं, कुछ श्वेता नहीं जी, चाहिए। जैसे मैंने बहुत पहले किया था, मतलब ये करती थी 24 पार्ट्स वाला, तो फिर से एक बार कर लूं, उसमें कोई एनर्जी फ्लो का वो तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, आपने बहुत टाइम पहले किया है, बट अगर आप वापस से कर लोगे तो आप वापस से एनर्जी के चैनलाइज हो जाओगे। देखो, बेसिकली क्यों होता है 24 पार्ट हीलिंग क्यों बोली जाती है, वो भी हम्म, आगे चक्रा साइंस है, अभी सबको आ जाने देते हैं, फिर बताती हूँ मैं। तो कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है। और एक ये मैम, अगर कार्मिक वाला। अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन का ब्रेक हो गया हो तो क्या कर सकते हैं? देखो, शुरू में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लास्ट के डेज में अगर 1-2 दिन का ब्रेक आ जाता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाए या छूट गया किसी वजह कोई से, तो प्रॉब्लम आप नहीं है, 24 जिम में घंटे कर हैं लो। आपके पास, दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कभी भी कर लीजिए। ठीक है। ये कर्मा बैलेंस वाला तो आप जरूर बताइएगा कि कर्मा को कैसे बैलेंस करना है इसके थ्रू। वो तो थर्ड लेवल में अभी अभी सीखा है आपने। हाँ, अच्छा। हाँ। चले आगे, सब लोग आ गए? उड़ गई सबकी नींद? चले? हाँ, हाँ। चलिए, अब देखते हैं कि रेकी सीख कौन सकता है। बोलेंगे मैम मैं सीख सकती हूँ, बिल्कुल सीख सकते हो। देखो, 21 दिन की दवाई बताइए मैंने, वो दवाई कौन लेगा? जिसमें गहरी प्यास होगी, ठीक है। जिसमें प्यास नहीं होगी उसको ये कड़वी दवाई लेनी जाएगी। मुझे ठीक होना ही होना है, वही उस दवाई को लेगा। कड़वी है लेकिन ठीक होना है, दवाई तो दवाई है। लेते हैं ना, डॉक्टर बोलता है ये 10 दवाई आपको रोज की लेनी है, अगर ठीक होना है तो ये 10 दवाई रोज की लेनी है। कैसे भी मन मार के लेते हो, कोई बात नहीं, मन मार के कर लो, लेकिन 21 दिन की ये जो दवाई है ना, वो छोड़ना मत। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मत छोड़ना। आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लग जाएंगे। कड़वी है। तो क्या करना पड़ेगा 21 दिन मैडम? क्या चेक करना पड़ेगा? 21 दिन क्या करना पड़ेगा 21 दिन? इतनी जल्दी क्या है, आज तो पहला दिन है। 21 दिन आप मैडम, सब बताने वाली हूँ मैं। मेरे बेटे के अस्थमा है, वो हील कर दीजिए आप। मैं क्यों करूंगी? आप सीख रहे हो, आप करो। नहीं, मैं तो इसीलिए आए हो करूंगी, ना आप। इसीलिए ही सीख रही हूँ कि हाँ, मैं इसीलिए आई हूँ सीखने के लिए बस कि तो घर फिर की छोटी मोटी बीमारी देखो, से। मैं आपको लटका करके नहीं रखूंगी कि मैं आपको बता दूंगी बस, लेकिन आपको चीजें नहीं बताऊंगी ठीक कैसे करना है। मुझे आपसे कुछ नहीं कमाना है। मेरा जो भी, आप जो हैप्पी मनी कह लीजिए या जो इच्छा दान कह लीजिए, मैं किसी की भी हीलिंग करती हूँ तो इच्छा दान ही लेती हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है। और वो पूरा का पूरा 100% मेरा नियम है, वो दान में ही जाता है, चैरिटी में ही जाता है। मैं 1% भी अपने लिए नहीं रखती हूँ। 100% मतलब 100%, ठीक है। हम्म। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे, मैंने सिखाया और गायब, नहीं। मैं चाहती हूं आप खुद के फर्स्ट और सेकंड लेवल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड लेवल में ये सिखाया जाता है कि आप अपनी, अपने परिवार की हीलिंग कर सको, उनको सुरक्षित रख सको,
छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सको, अपने घर की नेगेटिविटी क्लीन कर सको, ये मैं आपको पूरा सिखा दूंगी। आपको दूसरे की हीलिंग करनी है, बाहर दूर की हीलिंग करनी है, उसके लिए आपको थर्ड लेवल में आना पड़ेगा। लेकिन थर्ड लेवल के भी चार्जेस इतने नॉमिनल हैं कि आप बोलोगे मैम फर्स्ट लेवल के भी नहीं लेता कोई इतने, ठीक है, बट वो मैं आपको आगे बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। और कोई जबरदस्ती नहीं है। फर्स्ट सेकंड लेवल में मैं आपको इतना डॉक्टर तो बना दूंगी कि आप अपने घर से मेडिसिन को बाय बाय कर देंगे, ठीक है। थर्ड लेवल मत करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो रेकी सीख कौन सकता है? जिसको गहरी प्यास हो। रेकी एक साइंस है ना, साइंटिफिक नॉलेज है रेकी में। लेकिन आपको साइंटिफिक नॉलेज है या नहीं है वो जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम प्लीज मैसेज मत कीजिए, आपको पूरा टाइम दूंगी मैं, आप आगे क्वेश्चंस आंसर्स जो भी रहते हैं वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं रीड करने में फ्लो टूटता है ना। मैसेज मत कीजिए प्लीज। तो देखिए रेकी एक साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है आप बोलोगे मैम आप डॉक्टर बना रहे हो लेकिन हमने कभी साइंस तो पढ़ी नहीं, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, अब आप डॉक्टर बना रहे हो तो कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर साइंटिफिक बॉडी नॉलेज नहीं भी है तब भी आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, है ना। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, इट्स नॉट अ मतलब बॉडी का बेस साइंस नहीं है, ये पूरा का पूरा एनर्जी बेस्ड साइंस है। अगर आपने एनर्जी से बातचीत करना सीख ली, अगर आपने एनर्जी को समझ लिया, तो आपके लिए ये साइंस बहुत बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। 14 साल के ऊपर कोई भी इसे सीख सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि 14 साल के ऊपर 100 साल तक का कोई भी इसे सीख सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके लिए कोई पहले प्रायर डिग्री होने की जरूरत नहीं है कि इसकी कोई कंपल्शन है कि ऐसा होना चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं है। 14 साल के ऊपर इसे कोई भी सीख सकता है। क्वेश्चन आता है लोगों का, मासिक धर्म में करें नहीं करें? कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी साइंस है। इवन आप मासिक धर्म में अट्यूनमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि इसका आपके बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। आपकी बॉडी, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप मासिक धर्म में हो नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। एंड ये आपको इसकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बॉडी हम हर उसमें चेंज करते रहते हैं। एक पंछी होता है ना, पंछी थोड़े टाइम इस पेड़ पे रहता है, अपना टाइम व्यतीत करता है, फिर दूसरे पेड़ पे चला जाता है, फिर वहां थोड़ा टाइम व्यतीत करता है, फिर तीसरे पेड़ पे चला जाता है। हम बिल्कुल वैसे ही हैं। हम पंछी, हम पेड़, अभी क्या कर रहे हैं, हम एक पंछी हैं, लेकिन हम ये जो है, जो आपको दिख रहा है, ये एक पेड़ है, फिर चेंज हो जाएगा। बट इसके अंदर जो पंछी की ऊर्जा है ना, वो एक ही है, वही अपना रूप बदल रही है बार बार, वही अपना पेड़ बदल रही है बार बार। तो हमें एनर्जी की बात करनी है, हमें इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसे कभी भी कर सकते हो, नहा के करो, बिना नहाए करो, सुबह करो, शाम में करो, सोते समय करो, सोने के बाद में मतलब सोने के पहले करो, सोते टाइम करो, कभी भी कर सकते हो। घर पे हो, सफर में हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी कर सकते हो। कानों में लगाओ और बैठ जाओ। स्टार्टिंग में, अब जैसे हम लोग सफर में होते हैं, अब तो हम लोग इतना टाइम हो गया तो हम गार्डन में बैठ के भी मेडिटेशन कर लेते हैं, हो जाता है फटाफट से, पता ही नहीं होता गार्डन में बैठे हैं, ये लेवल आ जाता है। तो आप कहीं पे भी बैठ के किसी की हीलिंग कर सकते हो, खुद का मेडिटेशन कर सकते हो, जो 21 दिन की दवाई है वो ले सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, आपकी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसको कोई भी धर्म का इंसान कर सकता है, फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक टूल है, ठीक है। तो अब टूल्स तो आपको भी पता है, छोटे छोटे टूल्स हमारी कितनी हेल्प करते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत छोटा सा टूल है, लेकिन ये जो हमारी हेल्प करेगा, ये हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो रेकी जो है, आपको अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा रेकी क्या होती है,
अब आपने बोला था कि मैम रेकी फ्री में नहीं सिखाते, अभी आपने बोला था डॉक्टर मीका उसूई भी ये चीज समझ गए थे, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैं आपसे क्या ले रही हूँ, आप फ्री में क्यों सिखा रहे हो? करेक्ट, सबके दिमाग में क्वेश्चन है। देखो, मेरा जो पर्पस है, जो मोटो है, वो ये है कि रेकी एक जना हर घर में एक रेकी वाला होना चाहिए जो अपने घर को मेडिसिन से बचा सके, उस घर में पॉजिटिविटी आ सके। एक एक बूंद बूंद मिलकर के ही तो घड़ा बनता है, सागर बनता है। आप सब एक एक बूंद हो। जब एक एक बूंद, एक एक घर पॉजिटिव होने लग जाएगा तो हमारी पूरी पृथ्वी पे सोचो कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपने रेकी सीखी, आपने अपने घर वालों का ऑरा क्लीन किया, वो बाहर गए उस पॉजिटिविटी के साथ गए, आपने उनको लॉक करके भेजा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, वो बाहर गए, वो बाहर भी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद उस घड़े घड़े से सागर बन जाता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। और इस साल अभी 2025 शुरू ही हुआ है, 2025 दिसंबर तक का टारगेट है कि 50,000 प्लस लोगों को रेकी सिखानी है, 50,000 घरों में ये रेकी पहुंचनी चाहिए। और मेरा आपसे एनर्जी एक्सचेंज यही है। आप 4 दिन सीखिए, आपको अच्छा लगता है, लोगों को जोड़िए, इस विद्या से जोड़िए। ठीक है, आपका भला होगा, उनका भी भला होगा। चेन से चेन बढ़ानी है, सिर्फ यही मेरा एनर्जी एक्सचेंज है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए फ्री सिखाते हैं। ठीक है, तो अभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहेगा मैम आप फ्री क्यों सिखाते हो, एनर्जी एक्सचेंज तो होना चाहिए। ठीक है, आगे के लेवल जो होते हैं उसमें डिस्टेंस हीलिंग आती है। आपको यहाँ बैठ के किसी कनाडा में, यूएस में, यूके में अगर किसी की हीलिंग करनी है तो आप वहां पे कर सकते हो। तो वो आपको थर्ड लेवल में आता है। थर्ड लेवल में आपको साइकिक सर्जरी बताई जाती है। साइकिक सर्जरी क्या होता है? साइकिक सर्जरी बेसिकली होता है आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसके लिए डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो जिस चीज का आपको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन, वो चीज आप खुद कर सकते हो साइकिक सर्जरी के थ्रू। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलती कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बंद कर दो, नो। ठीक है, कुछ चीजों का हम वेट कर सकते हैं। सपोज किसी के घुटनों में पेन रहता है, डॉक्टर ने बोला है आप ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन मैं रुक सकती हूँ ना अभी 1 महीना, कोई इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके घुटनों का ट्रांसप्लांट, जो घुटने चेंज करवाने हैं या घुटनों का ऑपरेशन होना है, वो टल गया है सिर्फ रेकी से। कैंसर तो हम इतनी हीलिंग करते हैं, कैंसर पेशेंट्स तो इतने कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी हीलिंग करते हैं। लोगों को सिखा इसीलिए रहे हैं कि आप करो, डॉक्टर्स के बाद मत भागो, हीलिंग करो। अभी किसका एग्जाम्पल था, मेरे कल परसों किसी से बात हो रही थी, हमारे साथ में थी एक, जहां हमने सीखा था वहां पे एक दीदी थी, उनके फादर को 4th स्टेज कैंसर था। ठीक है, डॉक्टर्स ने बोला था 1-1.5 महीना, ये ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 4th स्टेज कैंसर था और फैलने वाला था। उन्होंने हीलिंग कर करके उनको 8-9 महीने निकाल दिए। ठीक है, वो उनको पूरा, देखो हम भगवान नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे करने वाला वही है। क्यों? क्योंकि कर्म कर्म हमारे हैं। ठीक है, कर्म को कोई नहीं हरा सकता। कर्म को हम कम कर सकते हैं, कार्मिक हीलिंग हम करते हैं। कार्मिक हीलिंग में देखिए होता क्या है, जो कर्म हमारे 3 शरीर होते हैं। एक जो शरीर आपको दिख रहा है, एक हमारे बाहर एक शरीर होता है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, और एक शरीर होता है हमारे अंदर, उसके भी अंदर एक कारण शरीर होता है। तो जब हमारा कर्म कारण शरीर में चला जाता है ना, तो फिर हम उसको हील नहीं कर पाते। हम उसको कम, जरूर उसकी डेंसिटी कम कर सकते हैं, बट उसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ते। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, अगर वो कारण शरीर में नहीं गया है तो हम काफी हद तक उस कर्मा को हील करने में, कैसे होता है वो कर्मा? कर्मा क्या है? व्हाट इज कर्मा? कोई बता सकता है कर्मा क्या है? कोई भी फटाफट से। Everyday कर्मा क्या है? action, सॉरी, everyday action doing good or bad. ओके, That is और karma. कोई?
देखिए, कार्मिक जो होता है, हम कहते हैं इसको कार्मिक प्रॉब्लम है। कार्मिक क्या है? ये हमारी आज की यात्रा है, ठीक है? ये इस जन्म की यात्रा है, ये इस जन्म का शरीर है। बट इससे पहले हम जाने कितने कब से हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तो हमने पहले जन्मों में भी बहुत सारी चीजें करी है ना? तो वो हमारे कार्मिक हैं, पास्ट लाइफ के कुछ हमारे कर्म होते हैं। तो जब हम पास्ट लाइफ करते हैं, जब हम पास्ट लाइफ के कर्मास को हील करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। पास्ट लाइफ में जाके जब आप किसी पर्टिकुलर कर्मा को हील कर लेते हैं ना, तो आज की लाइफ में, जैसे सपोज किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, पानी को देख करके डर लगता है, और वो बोलता है कि क्यों डर लगता है पता नहीं, बट डर लगता है, पानी को देख करके डर लगता है। तो जब उनका पास्ट लाइफ किया जाता है, तो उनको पता चलता है कि वो आपका पिछले कई जन्मों में आप पानी से डरे हुए हो, पानी से मरे हुए हो, इसलिए आपके डर वो आज भी है। तो जब उनका उस जगह जाकर के वो डर खत्म किया जाता है, तो आज की लाइफ में उनका पानी का डर खत्म हो जाता है। ये भी तो पास्ट लाइफ ही है, सॉरी, ये भी तो पास्ट कर्मा है, ठीक है? बीमारी क्यों आती है? बीमारी हमारे कर्मों की वजह से आती है, दूसरा बीमारी आती है हमारी सोच की वजह से, और तीसरा बीमारी आती है हमारे खान पान की वजह से। चौथा कोई कारण नहीं है। 3 ही कारण है बीमारी आने के, और ये तीनों कारण हम ही पैदा करते हैं। वरना हमारा शरीर तो संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद का अधिकारी है। वो सही आना चाहता, वो मरते दम तक सही जाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? ऐब कर देते हैं उसमें। अब वो ऐब की वजह से बेचारा परेशान हो जाता है। वो बोलता है भाई ठीक है, तुम ही ठीक नहीं होना चाहते हो, तो मैं भी कहाँ तक कोशिश करूं। हमारी जो बॉडी ईश्वर ने बना के दी है ना, वो इतनी टिपिकल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, इतना टिपिकल मैकेनिज्म है कि सोच नहीं सकते, है ना? सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होती हैं। तो अगर सब चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज अपने आप बनते हैं, हमारे अंदर के जो नेगेटिव सेल्स है वो अपने आप मरते हैं, नए सेल्स अपने आप बनते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? उनमें छेड़छाड़ कर देते हैं, और छेड़छाड़ करने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होने के 3 ही कारण है, जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारी सोच से, हमारे कार्मिक की वजह से, और हमारे खान पान की वजह से। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे कंट्रोल में है, तो अगर सपोज ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में होगी, तो क्या बीमार होगे? हो सकते हो क्या बीमार? नहीं हो सकते। दूसरा, कोई अगर बीमार है तो हम उसको ठीक करना भी जानते हैं, हम डॉक्टर भी बन रहे हैं, तो क्या हम उसको बचा पाएंगे? कोशिश। डॉक्टर भी 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं लेता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका कर्म प्रधान है, हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? हाँ, हम रेकी में डिस्टेंस हीलिंग करना सीखते हैं और साइकिक सर्जरी करना सीखते हैं, ठीक है? रेकी, मैंने आपको क्या बताया? रेकी हम करते हैं, लेकिन क्या ये सही बात है रेकी हम करते हैं? क्या है रेकी? एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स में है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, अपने हाथों को रब करना है, हाथों को वहां पे रखना है, आपके हाथों से एनर्जी फ्लो होगी और वो सामने वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है? 3 शब्द बोलने और सामने वाला ठीक हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम फिर तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप यही बोलोगे ना, फिर तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेकी ने हमें चुना है ना? हम कुछ नहीं करते, करने वाली वो ऊर्जा है, हम सिर्फ इंटेंशन देते हैं, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। जैसे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, पानी की टंकी से पानी को बाल्टी में भेजना है, सही दीप्ति जी? तो पानी की टंकी से उस पानी को बाल्टी में डालना है, तो वो कैसे आएगी? उसके बीच में एक कोई तो नल लगा होगा ना, जब इच्छा होगी पानी चाहिए होगा, नल खोलेंगे, पानी उसमें आएगा, जैसे ही बंद करेंगे पानी बंद हो जाएगा रुकना। हमारी जो पोजीशन है ना, वो एक नल के जहां पे है, जहां नल लगा होता है, हम एक नल हैं, हम एक मीडिएटर हैं, उस टंकी और उस बाल्टी के बीच में हम एक मीडिएटर हैं, ठीक है? तो हमारा काम क्या है? हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, इनका उपचार करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस, हम तो माध्यम है, रेकी ने आपको चुना है, वो आपके ऊर्जा शरीर से प्रवाहित होगी, आपके हाथों से निकलेगी और सामने वाले के अंदर जाएगी। आप कौन हो? आपको कुछ भी नहीं हो। तो कभी भी ये चीज नहीं बोलनी कि रेकी मैं करता हूं या मैं करती हूँ,
नो, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट अ मीडिएटर। हम सिर्फ मीडिएटर हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। उस शक्ति ने हमें चुना है कि यस, ये वाला ब्रांड का नल अच्छा है, ये जैगुआर का है, ये नल अच्छा है, ये काम में लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दलजीत जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ एक नल हैं, यूनिवर्स ने हमें चुना है कि हम एक लोकल नल नहीं है। लोकल नल को यूनिवर्स नहीं चुनता है, यूनिवर्स ने जैगुआर के नल को चुना है कि बोले ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो हम एक जैगुआर का नल है खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज कभी भी नहीं भूलनी है कि हम क्या हैं। हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। और रेकी क्या है? सिर्फ फील करने की एनर्जी है। हम उस एनर्जी को फील करेंगे, हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं। हमारे सिर्फ हाथ रखे होंगे, सिर्फ इंटेंशन जाएगा, वो आएगी। वो बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो अपने आप आएगी और अपना काम करेगी। अब वो क्यों करेगी आपके लिए काम? क्यों करेगी? आपकी कोई मौसी है, नानी है, कौन है? ऐसा थोड़ी ना आपने बोला और वो कर देगी। देखो, रेकी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी है। ठीक है, मेरे अंदर की ऊर्जा है, ईश्वर में वही एनर्जी है, ब्रह्मांड में वही एनर्जी है। तो मैंने क्या माना कि वो रेकी मेरी माँ है। मेरी मम्मी बैठी है वैसे इस क्लास में अभी। मेरी 2 मम्मी, एक मम्मी, 3 मम्मी है मेरी। ठीक है, तो रेकी को मैंने क्या माना? माँ माना। अब मैं मेरी माँ से अगर कुछ भी बोलूंगी तो क्या मेरी माँ मुझे मना करेगी? नहीं करेगी। बट उसके लिए माँ क्या चाहती है? माँ आपसे चाहती है कि आप उनको याद करते रहो, आप उनको प्यार करते रहो, बस सिर्फ वो इतना सा चाहती है। और वो कैसे याद करोगे? जब डेली रेकी एनर्जी को इन्वोक करोगे, उनके साथ में अपना संपर्क बनाओगे, डेली उन्हें याद करोगे, तो वो आपसे लगाव कर लेंगी और वो आपका सब काम करेंगी जो आप चाहते हो। तो जिस दिन आप रेकी को अपनी माँ मान लोगे, जैसे आप अपनी माँ को बोलते हो ना कि माँ मुझे नहीं पता ये काम कैसे होगा, बट आपको करना है, बस आप फ्लो हो, आप आओ और इसकी हीलिंग करो। मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बस आप आओ और हीलिंग करो। बस इतना सा बोलना है आपको। कोई इश्यू है, आपको नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरा हाथ जल गया, मेरे को सिंबल भी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे 2 सिंबल देने वाली हूँ, मुझे सिंबल भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कोई सिंबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हाथ रखना है। हे रेकी शक्ति जल्दी प्रवाहित तो मुझे ठीक करो, बस। आपको सिंबल याद नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका हाथ हील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ है, उसको पता है क्या करना है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। इंटेंशन देना है दूसरे के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो मैं इंटेंशन ऑलरेडी है, मेरे हाथ जल रहा है, मैं हाथ रख रही हूँ, मतलब मेरा हाथ जल गया है, जल्दी से आओ और मुझे हील करो। ठीक है, तो जहां मैं अपने हाथ को रख रही हूं तो मुझे इंटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी और की हीलिंग करते हैं, मुझे सिर्फ इंटेंशन देना है, वो काम अपने आप खुद करेंगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आपको सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो कल से सब अपनी माँ मानेंगे। सबकी 2 माँ है, पता नहीं कुछ लोगों की 1 ही होंगी अभी, कुछ लोगों की 2 होंगी। तो आपसे तीसरी माँ भी बना लो अपनी, और उनसे इतना प्यार करो, बस। ठीक है, रेकी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, रेकी बस हम लास्ट बेनिफिट करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। रेकी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? आप सबको लगता है कि रेकी सिर्फ हीलिंग करती है ना? हम इसको सिर्फ एक हीलिंग की साइंस मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में रेकी सिर्फ हीलिंग तक नहीं है। रेकी हमारी जो हीलिंग करती है, अगर हीलिंग की बात करें तो वो हमारी 4 लेवल पे हीलिंग करती है। हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग करती है, फिजिकल हीलिंग करती है, मेंटल हीलिंग करती है और इमोशनल हीलिंग करती है। इसके अलावा 5वीं कोई चीज नहीं होती। सोच के देखना, 5वीं कोई चीज नहीं होती। आप गुस्से में हो, आपका डिप्रेशन है, ये आपका इमोशनल हीलिंग होगी। आपके शरीर पे कोई चोट लगी है, ये आपकी फिजिकल प्रॉब्लम होगी। किसी को ओसीडी है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो आपकी मेंटल हीलिंग होगी। मैं बहुत कोई उदास है, सैड है, ये आपकी मेंटल हीलिंग होगी। और स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे चक्रास जागृत हो जाएं, ऐसा हो जाए, तो वो भी हीलिंग रेकी ही करती है। तो रेकी ऑल 4 लेवल्स पे आपकी हीलिंग करती है। ठीक है, आपको
पूरी तरह से हेल्दी बनाने की एक साइंस है। जीवन जीने की कला है, जैसे मैंने आपको बताया। यू आर द क्रिएटर, आप खुद अपनी लाइफ क्रिएट करते हो। बीमारी हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर हम बीमारी खुद क्रिएट कर सकते हैं तो क्या हेल्थ हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते? बताओ। अगर हम गरीब खुद अपनी कारणों से हो सकते हैं तो क्या हम अमीर नहीं हो सकते? पैटर्न ही तो चेंज करना है, कर देंगे। अभी तक हमने क्या कर रखा है, पुराने बिलीव्स है हमारे पास में, जिसकी वजह से हम गरीब हैं। उन पैटर्न्स को चेंज कर देंगे। जब हम पैटर्न्स बना सकते हैं तो पैटर्न्स को रिमूव करके नए पैटर्न्स, दूसरे पैटर्न्स भी तो बना सकते हैं। पैटर्न बनाना हमें पता है कैसे बनेंगे, तो हम अच्छे ही पैटर्न बनाएंगे तो अच्छी लाइफ क्रिएट करेंगे। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो वो रेकी से पॉसिबल होता है। छोटी सी बीमारी से लेकर, पेन से लेकर एक कैंसर तक, जो बड़ी बड़ी आप जो प्रॉब्लम्स बोलते हो, ओसीडी है, ओबेसिटी है, हर तरह की प्रॉब्लम को आप हील कर सकते हो। रेकी जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। आपके जो जैसे जिनको कीमो लगती है, जैसे कीमो से क्या होता है, टॉक्सिन, जो कीमो के जो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं उससे क्या होता है, बाल उठ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी हम रिमूव कर सकते हैं रेकी से, ठीक है। रेकी क्या करता है, आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी एनर्जी सेंटर्स हैं, उन सब के ब्लॉकेजेस को रिमूव करके वहां पे एनर्जी को इम्प्लांट करता है, ठीक है। तो आपके बेसिकली जो आपकी बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब रेकी के थ्रू हील हो जाते हैं। आपकी एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, फियर हुआ, एडिक्शन हुआ, या किसी को स्ट्रेस है, तो वो सब चीजें आप रेकी से हील कर सकते हो। अभी बात करते हैं रिश्तों की। आप बोलो मेरी सासू जी से नहीं बनती है, मेरी ननद से नहीं बनती है, मेरे अपने हस्बैंड से नहीं बनती है, मेरे बच्चों से नहीं बनती है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। किसी भी तरह की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, आप उसे हील कर सकते हो, ठीक है। आप बोल रहे हो मनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मनी भी आप अचीव कर सकते हो। मनी की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम है, मैम बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, मैम लोग पैसा नहीं देते हैं, लोग पैसे खा जाते हैं, हम किसी को देते हैं वो हमें लौटाते नहीं है। सॉर्ट आउट, सब पे टिक करते जाना। और अभी जो मैं बेनिफिट्स बता रही हूँ ना, उन सब के बाद में जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, 100% उसके ऊपर भी टिक मार्क राइट ही आएगा, ठीक है। आप अपने बिहेवियर को, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है रेकी से। रेकी से आप अपना कंसंट्रेशन, अपनी मेमोरी पावर, बच्चों के लिए भी आप रेकी को यूज कर सकते हो। उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है, उनकी मेमोरी को आप इंक्रीज कर सकते हो। देन आप अपनी अगर इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, तो भी रेकी आपको हेल्प करती है। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम रहती है, आप मेंटल क्लैरिटी चाहते हो, तो वो भी रेकी आपको हेल्प करती है। और सबसे बड़ी बात, रेकी आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके घर को, आपके आसपास के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके व्हीकल को। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप उस ट्रेन को प्रोटेक्शन कर दे सकते हैं। आप बस से जा रहे हैं, बस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कार से जा रहे हैं, कार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, आप उन बच्चों को प्रोटेक्ट करके भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी कोई कुछ चाहता है अपनी लाइफ से, बता दो। और भी कुछ हो तो, क्या पता कोई चीज रह गई हो किसी के मन में है, तो हो गई ना आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म। पैसा, मनी बता तो दिया, पैसा तो, पैसे के पीछे तो पूरी दुनिया घूम रही है। मैरिज के लिए, रिलेशनशिप बिल्कुल कर सकते हो आप। मैरिज के लिए भी हीलिंग की हेल्प ले सकते हो, मैरिज की प्रॉब्लम भी आप उससे सॉर्ट आउट कर सकते हो। प्रमोशन के लिए, जॉब बताया ना मैंने, जॉब है, प्रमोशन है, बिजनेस है, लॉस है, एवरीथिंग यू कैन हील, ठीक है। चलिए, तो नोट्स क्या करोगे, मैं आपको रटवा दूंगी, डोंट वरी, आज पहला ही दिन है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी नोट्स पढ़ने की। मैम रेकी का फ्लो कितने दिन में महसूस होगा, अभी 4 दिन है, रुको, धीरे धीरे चलो, भागो मत, हो जाएगा। चलो अभी एक प्रैक्टिकल कर ले फटाफट से।
आप लोग को रेकी समझ में आ जाएगी? कितने लोग हैं क्लास में? 80। रुक जाइए, प्रोसेस भी बता देंगे आपको, डोंट वरी, सब पता चल जाएगा। रुकिए, धीरे धीरे चलिए। आज पहला ही दिन है, अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिन में क्या करेंगे हम? ठीक है, चलिए फटाफट से सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। फटाफट से वीडियो एक ऑन करना प्रैक्टिकल है। करते हैं। कितने लोग हैं जो पेन हो रहा है जिनको कहीं पे भी पेन है किसी को? हाँ, मेरे हैंड रेज घुटनों में है कीजिए। मैम। मेरे को कंधे में है, दोनों कंधों में। और मैम मुझे कोल्ड और मेरे खांसी मेरे हल्का घुटने में है। मैम मुझे घुटने में आज ही है? नेक में स्प्रेन आया अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है, क्या बात है, 80 जनों में 3-4 लोग ही हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है। वाओ, बहुत अच्छी बात है ये तो। मेरे वोकल बहुत कॉर्ड्स में नोड्यूल्स है, छोटे छोटे। ओके, वैशाली जी, मेरे घुटनों में दर्द है। घुटनों में प्रॉब्लम है। iPad 3 हाँ, I have lower back pain, like really लोअर। bad lower back pain. ओके, मेरे कंधों के जोड़ों में दर्द है। मेरे भी घुटनों में पेन चलो, है मैम। सबको प्रॉब्लम है लगभग लगभग। मैम ठीक नोज है, में ड्राइनेस रहती है। नोज में ड्राइनेस रहती है। अभी सिर्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं अपन, बाकी चीजें अपन आगे लेंगे। मैम चेस्ट मुझे में भी पेन है घुट और बैक में पेन है। ओके, नी पेन है। मैम ओके, मैम मुझे भी नी बहुत पेन है पेन है नी में। चलो, बहुत सारे लोग हैं अभी अपने पास मैम, में, नी पेन है। मजा आएगा। चलिए, ठीक है, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ अभी, आपको वैसा वैसा करना है। देन फिर देखते हैं कि पेन कहाँ गायब हो जाता है अपना। पेन गायब करना चाहते हो सब लोग? चाहते हो अभी हील यस करना, मैम। है ना? यस सब लोग मैम। देखना चाहते हो कि हीलिंग कैसे काम करती है, रेकी कैसे काम करती है? फटाफट। यस मैम। समर्पण के भाव के साथ बैठना, जज करने के भाव से बिल्कुल भी मत बैठना। ठीक है, समर्पित होके बैठना कि हाँ कुछ होगा, कुछ मेरे ऊपर किया जा रहा है तो 100% होगा। समर्पण के भाव से बैठिए, जज करने के भाव से बिल्कुल मत बैठिएगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखना है, अपनी थाइस पे रख लीजिएगा या ऊपर रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। राइट हैंड को आपको उस जगह रखना है जहां पे आपको पेन है। जिस भी जगह आपको पेन है, राइट हैंड को उस जगह रखिए और लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखिए। ठीक है, एंड में मैं आपको बोलूंगी कि एनर्जी को खींचो और फूंक मार दो। तो आपको क्या करना है, इस हाथ की मुट्ठी बनानी है। इस हाथ से सपोज मेरे शोल्डर में पेन था, मैंने यूं खींचा और ऊपर फूंक मार देनी है। इतना ही करना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करें? रेडी सब लोग? यस मैम। चलिए, सबसे पहले अपने हाथों को रब कर लीजिए, तेज और तेज गरम कर लीजिए अपने हाथों को, जनरेट कीजिए एनर्जी। ओके, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड रिसीविंग पोजीशन, राइट हैंड एट द एरिया ऑफ पेन, जहां कहीं पे भी आपको पेन है। लंबी 2-3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को बिल्कुल समर्पण भाव के साथ में। लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, आराम से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, आराम से छोड़ दीजिए। आप सभी के हाथ में मैं एक एनर्जी की बॉल को रख रही हूं। ये एनर्जी की बॉल आपके लेफ्ट हैंड में है, छोटी सी बॉल है टेनिस की जैसी। ये बॉल आपके हथेली से होती हुई
आपके हाथ में से होती हुई आपकी कोहनी में जा रही है, कोहनी से आपके कंधे में, कंधे से होती हुई आपकी नेक से होती हुई आपके दूसरे कंधे की तरफ, दूसरे कंधे से नीचे आ रही है आपकी एल्बो में, एल्बो से आपके हाथ में, और जिस जगह आपको पेन था आपने जहाँ पे हाथ रखा है ये एनर्जी उस जगह आ गई है। अब देखिए कि जैसे जैसे ये एनर्जी आपके उस पेन वाले एरिया में जा रही है, वहां पे सफेद कलर की रोशनी, सफेद कलर की दिव्य रोशनी, एकदम तेज चमचमाती हुई रोशनी उस हिस्से में आपके भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। और आप देखिए जैसे अगरबत्ती में से काला काला धुआं निकलता है, स्मोक ब्लैक कलर का, या फिर जब हम आग जलाते हैं तो जो गंदगी वाला काला काला धुआं निकलता है, वो आपके उस जगह से ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया है। काले काले धुएं को देखिए, ये काला काला धुआं बाहर निकलता जा रहा है और सफेद कलर की रोशनी उस जगह बिल्कुल भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। अब जो भी थोड़े बहुत काले कण रह गए हैं उनको अपने हाथों से खींचिए और फूंक मार दीजिए, जोर से फूंक मार दीजिए। अपने हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए, हाथ जोड़िए। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें खोल लीजिए। नाउ चेक, हैंड रेस कीजिए, फटाफट फटाफट अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा बैक पेन ठीक हो गया है, बोल के बताइए प्लीज। इट रियली वर्क्स। ओके सोनी जी, आप कहाँ हो? आप ना तो दिख रहे हो ना बोल रहे हो। 100% मैम, हाँ मे- मेरा सत्यम जी। बैक पेन ठीक हो गया है। मेरे कौन बोल कंधे रहे? का दर्द थोड़ा हल्का हो गया है। ओके। मेरे हाँ घुटने का जी, दर्द भी थोड़ा हल्का हो गया मैडम। कौन बोल रहे? प्रीति जी। हाँ जी मैम। मैसेज मत कीजिए प्लीज, अनम्यूट करके बोल दीजिए। मैम श्वेता मेरे जी मेरी राइट भी साइड के मसल शोल्डर में पेन था, पेन मेरे भी होती थी, कम हो गया। थोड़ा सा हल्का रिलीफ हो गया है। कितना परसेंट? 50%, 80%, 20%, 30%? मैम 80% मुझे रिलीफ हुआ है बैक पेन में, नेक पेन में। वेरी गुड। और हैंड रेस कीजिए मैम मेरे को फटाफट। भी मेरी भी नी पेन में काफी रिलीफ लगा है मेरे को। एक एक जने बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, शोभा जी बोलिए। हाँ हेलो मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ मुझे बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आपने जैसे बोला ना टेनिस बॉल, अच्छा मतलब आपने शोभा बोला जी ना कि आपकी अभी आवाज आएगा, कट उससे गई है। पहले ही वो आ गया था वो। हेलो। ओके। हाँ, बहुत बहुत लवली एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम फील हो रहा था, एकदम एकदम मतलब बहुत अच्छा लगा। पेन ठीक हो गया बहुत ही आपका? मजा आया। हाँ आपका पेन पेन? ज्यादा नहीं था, पेन ज्यादा नहीं था लेकिन हाँ हाँ पेन मतलब ज्यादा था ही नहीं, लेकिन मैंने जो थोड़ा था मेरे हाथ रखा था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा पूरा घूम रहा था, मतलब यहाँ से वो आपने जो बोला ना बॉल यहाँ से आएगा, उससे पहले ही वो आ गया था घुटने में। वो टेनिस वेरी जैसा गुड, बॉल वेरी गुड, वैसे ही घूम रहा है। मस्त है। वेरी गुड। और बताइए, हैंड रेस कीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ जी, लाथा जी। मेरा 50% रिड्यूस हुआ है, मेरा एब्डोमिनल पेन था। ओके। स्फूर्ति जी। Hi, ma'am. Thank you for this session. I 50% of my back pain is reduced, but it's still there. ओके, अभी इसको भी गायब कर देंगे, नो इश्यूज। शुचि जी।
मेरे एक्सर्शन से हो रहा था, वेरिकोज वेन की थोड़ा हो जाता है ना, फूल जाती है एक्सर्शन से, तो वो अभी एकदम पेन काफी रिलीफ पड़ गया। सुबह से हो रहा था थोड़ा लेकिन रिलीफ पड़ गया, वेरी गुड 90% पड़ गया। वेरी थैंक यू गुड सो वेरी मच। गुड। विनायक जी नमस्ते मैडम। आपका प्रश्न। एक्चुअली मैं अभी गोरक्षासन में बैठा हूँ तो उसमें क्या है कि नॉर्मली मैं बैठता हूँ तभी राइट साइड का जो टेंडन है वो खींचा रहता है गोरक्षासन में, तो उसमें थोड़ा सा हल्का पेन महसूस करता हूँ जब भी मैं बैठा रहता हूँ। और जब भी मैंने उस पर हाथ रखा और अभी जो महसूस कर रहा हूँ तो गोरक्षासन में कंप्लीटली कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनीबडी एल्स? कोई अपना शेयर? हाँ जी मोनिका जी बताइए। मैम मुझे वाइट एनर्जी नहीं फील हुई, जैसे आपने बोला ना कि महसूस करो कि कोई बात वाइट नहीं, मत एनर्जी सोचिए हो मत रही है, सोचिए, हो जाएगा हो जाएगा। पेन में वो रिलीफ हुआ मुझे या नहीं हुआ? हाँ वो थोड़ा सा फील हुआ है, ज्यादा नहीं मुझे फील हुआ, थोड़ा सा हुआ है मुझे, ज्यादा गले का था पेन ओके कोई बात मतलब। नहीं, अभी दोबारा करते हैं। हाँ नेहा जी। हाँ हाय मैम, नमस्ते। मेरे नमस्ते। भी घुटनों में बहुत पेन था, अभी बहुत रिलीफ लग रहा है। थैंक यू। ओके हाँ सुचित्रा जी। हाँ मैम, 50% पेन ठीक हुआ और हाथ में बॉल फील हुआ, जैसे कि वो ये कंधों से निकल के दूसरे हाथों में आ रही है, एकदम फील हुआ मुझे। चलो बहुत ही एक अच्छा बार लगा, फटाफट से एक्सपीरियंस आंखें बंद बहुत कर अच्छा लो। था। हाँ खुशबू जी। मुझे 80% में दर्द ठीक हो गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था दिन भर से 12 बजे से, और मैं अभी भी स्टिल जब क्लास चल रही थी तब तक दर्द हो रहा था, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट वेरी गुड, क्लैप फॉर एवरीबॉडी। नाइस। चलो फटाफट से ये गायब कर दें, जितना तक भी पेन रह रहा है फटाफट से गायब। आंखें बंद कर लीजिए फटाफट। देखिएगा कि जिस तरीके से ब्लैक कलर की एनर्जी एकदम से बाहर निकल जाती है उस तरीके से फील कीजिएगा। एक तो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। बात कर रहे हैं। काम क्या हुआ? बंद करना सामने वाले। बंद कर दो ना कनेक्ट करके। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए, आंखें खोल लीजिए। जो 50% तक आए थे वो कहाँ पहुंचे? जल्दी। जो 50% तक पहुंचे थे वो कहाँ पहुंचे अभी, या वहीं के मेरा वहीं ही है? 80% हो गया। मेरा 80% सही है। मेरा 100% हो गया। क्या बात है, 80% क्या बात है, वेरी गुड। मैम मेरा 80% क्लियर हो गया है। दर्द ठीक हो गया आपका बिल्कुल? हाँ जी मैम। क्या बात है, वेरी गुड। मेरा तो पूरा गायब हो गया श्वेता जी, पता नहीं क्या किया। पूरा अभी पैर पे हाथ लगा रही तो मैं सोच रही हूँ इधर था कि इधर था, पेन किधर था ढूंढ रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो अभी मैंने किया ना, ये सब आप लोग भी कर सकते हो। कितनी देर लगी मुझे? 1 कितनी देर घंटा। लगी? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स। 1 घंटा नहीं। हाँ 2-3 मिनट 1 घंटा। क्या कह रहे हैं शोभा जी? 1 घंटा? नहीं नहीं नहीं, मैं बोली 1 घंटा नहीं, 2-3 मिनट ही लगे। कोई बोला 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 2-3 मिनट ही लगे। तो अब आप लोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? ये यस जादू करना चाहता हूँ मुझे। यस मैम। करना है सबको? जादू यस कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, देखो चलेगा। खा लोगे यस यस। कड़वी दवाई? चलो वेरी गुड वेरी गुड।
एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? अपन कल की क्लास फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बताइए। ऑल क्लियर है या सब कुछ क्लियर है? क्या है, मैम क्रिस्टल मेरे क्लियर है या ऑल क्लियर है? हेलो हाँ जी, पूछिए। मैम, मेरे ब्रदर का 16 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो मैम उसका राइट हैंड बिल्कुल मतलब ऐसे हो चुका है, उसमें ना कोई मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन वेन सिकुड़ चुकी है। आप वीडियो और ऑन कीजिए अपना, विनीता जी वीडियो ऑन कीजिए। मैम वेन्स वगैरह सारी सिकुड़ चुकी है उसकी, और बार ओके। बार एक्सीडेंट होता रहता है। बाइक चलाना वो छोड़ता नहीं है। अच्छा, आपके बेटे? मैम मेरा ब्रदर है। ओके, आपके ब्रदर है। या मैम। ओके, हाँ तो तो आप मैम उनको क्या ठीक कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप उनको ठीक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैम मैं चाहूंगी प्लीज आप उसके लिए कुछ करें। आप क्यों सीख रहे हो? मैम मैं तो करूंगी। मैम बहुत ज्यादा देखो, पेनफुल है। मैम बहुत ज्यादा दिक्कत में है वो एक्चुअली अभी। अच्छा वापस एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैम बार बार होता रहता है, कभी गाय आ जाती, गाय को बचाने के चक्कर में हो जाता है, कभी किसी बच्चे को बचाने के चक्कर में, और उसी उसी हाथ में लगती है मैम उसके। और हाथ बिल्कुल पतला पड़ चुका है उसका। कार्मिक है उनका? मैम उसकी कॉलर बोन हुई डैमेज, पसलियां टूटी थी, और हाथ में फ्रैक्चर है, उसी हाथ में बार बार लगती है मैम। ओके। बहुत ज्यादा